फूलों से हर बस्ती सजा दी जाए, प्यार के फूलों से हर बस्ती सजा दी जाए, जो भी नफ़रत की हो दीवार गिरा दी जाए। कि वक्त की धूप में कुम्हला गए पत्थर के बदन, वक्त की धूप में कुम्हला गए पत्थर के बदन, फूल से जिस्म को ये बात बता दी जाए। दोस्तों आदाब, मैं आपका दोस्त तकमील अहमद बद इन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बद इन टांडा यूट्यूब चैनल में टांडा की एक सीरीज़ चल रही है। टांडा में जितने भी उर्दू अदब के लोग हैं, मैं आपको उन शख्सियत को आपके सामने लेकर आया हूं। इसी कड़ी में आज मैं आपके सामने शायर तालिब रहमानी को आपसे मिलाने जा रहा हूं। तालिब रहमानी किसी बहुत बड़े शायर हैं। बहुत बड़े शायर होने के साथ साथ जो आपके बड़े भाई हैं आरिफ टांडवी, जो ऑल इंडिया नहीं कह सकते हैं कि पूरे के कि ऑल वर्ल्ड वो हमें कि अपनी पूरी ज़िंदगी में वो कि नातिया के मुशायरे हों या फिर मुशायरे हों, हमेशा पढ़ते रहे हैं। यहाँ तक कि आके शारजा हो, दुबई हो, अमेरिका हो, वो जाते रहे हैं। आप उनके छोटे भाई हैं तालिब रहमानी। तो सबसे पहले हमारी टीम बद इन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करती है। शुक्रिया तकमील भाई। तो ये लगातार हम लोग ये देख रहे थे, हमारी टीम ये देख रहे थे कि आप बहुत दिनों से उर्दू अदब में लगे हुए हैं। उर्दू अदब में लगने के कहने का मतलब ये है कि आप शायरी करते हैं और नात पाक भी पढ़ते हैं, मुशायरे भी पढ़ते हैं। तो आपको ये शायरी का शौक़ कब से पैदा हुआ? तकमील भाई, मुझे जब मैंने पढ़ना लिखना शुरू किया और मेरे घर का एक मिजाज रहा शेर शायरी से, इससे मैं जुड़ता गया। मुझे बहुत पसंद ये चीज़ पड़ी और मुझको पढ़ते पढ़ते ये एहसास हुआ कि अल्लाह के नबी की हदीस एक सामने आई। कौन सा? कि अगर मैं कि इल्म सीखना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है जी। और उसके साथ ये सामने बात आई कि अगर 40 हदीसें आम करने वाला कल बरोज़े क़यामत एक बेहतरीन सफ़ में खड़ा होगा। और मैंने जब मिजाज को अपने तौला तो मेरे सामने 40 हदीसें नहीं, बहुत सारी हदीसें थी। मैंने बहुत सारी हदीसों का इस्तेमाल किया। मेरे पास फुर्सत नहीं रहती कि मैं उनको इधर उधर तबलीग के लिए निकलूं। मैं नातिया असार में उन हदीसों को पिरो कर खूबसूरती से उसको आम करता हूं और लोगों तक पहुंचाने का काम इस ज़रिए से करता हूँ। मेरे तमाम पढ़ने वालों में से मद्दाहन रसूल जो मतलब मेरा कलाम पढ़ते हैं, इन चीज़ों को वो आम करते हैं। अब मुझको बड़ा आपकी शायरी बड़ी को खुशी होती आपकी है। शायरी जब मैं पढ़ता हूँ, आपकी शायरी को जब मैं सुनता हूँ, क्योंकि हम बहुत सारी अंजुमनें पढ़ती हैं, तो आप ये एक जदीद शायर, मतलब कि नात पाक में आप एक जदीद शायर की हैसियत से आपका नाम लिया जाता है। लेकिन आप जिस उम्र में आप नातिया शायरी करते हैं, उसी उम्र में बहुत सारे लोग गज़ल की शायरी करते हैं, रोमानियत की बात करते हैं। तो आप क्यों बुनियादी तौर पे नात पाक को ही चुना? मैंने नात पाक को इसलिए चुना कि नात पाक से अच्छी सिन्फ मुझको कोई नहीं लगी। और मैंने अपने मिजाज को जब तौला तो मैं ये सोच रहा था कि जो नात में जो बात कहनी है मुझे, वो मुकम्मल तरीके से कह सकता हूँ, मगर मैंने उसको ज़्यादातर गज़ल का रंग दिया है। अपने कलाम को गज़ल का रंग दिया है। तो आपको क्या लगता है जब आपकी जो नातिया शायरी आती है मंदरयाम पर, लोग पढ़ते हैं, अंजुमनें पढ़ती हैं, शायर लोग पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, तो क्या लगता है कि उसके ज़रिए समाज में कुछ बदलाव होता है? बिल्कुल, अगर उस पर आप गौर करेंगे, समाज अगर गौर करेगा तो कलाम में बहुत ऐसी बातें रहती हैं जो उनको मुत्तफ़ीज़ फ़ायदा पहुंचाने वाली है। क्या आपको कोई ऐसी शायरी याद है कि जो लगता है कि वक्त हालात पे आपने कही हो? वक्त हालात पर बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी देखिए, तो हमारे मतलब सुनने वाले को नाज़रीन वहाँ मतलब एक मामला चला। कहाँ पे? जिसे मैं खबर देख रहा था कि मस्जिद में मतलब नमाज़ पढ़ने के लिए मतलब लोगों को दिक्कतें होती हैं। मैंने अपने शायरी के ज़रिए कहा है, किसी को बुरा भला नहीं कहा है। बहरहाल कि जिसे हुजूर के पैगाम से मोहब्बत है, जिसे हुजूर के पैगाम से मोहब्बत है, उसी को मज़हब इस्लाम से मोहब्बत है। जिसे हुजूर के पैगाम से मोहब्बत है, उसी को मज़हब इस्लाम से मोहब्बत है।
वो दर्द कैसे समझता किसी नमाजी का, वो दर्द कैसे समझता किसी नमाजी का, कि जिसको अपने बुरे काम से मोहब्बत है। अच्छी शायरी है। और अच्छा ये आप पूरे जो आपकी ख़ानदान, आपके जो ख़ानदान है वो हमेशा उर्दू अदब से लगी रही है। तो अगर ये बात किया जाए तो आपने जब शायरी की तो आपकी पहली नात पाक कौन सी थी, याद है कुछ? तकमील भाई, मैंने इतना कलाम लिखा है कि मुझको ये खुद मैं नहीं जानता कि मैंने कितना कलाम लिखा है। अल्लाह तबारक ताला। तो आपके नज़दीक आपकी शायरी सबसे अच्छी कौन नात पाक की, हमारे सुनने वालों को, नाजरीन को सुनाएं तो बेहतर रहेगा। भाई बहुत शायरी है, मगर उसमें जहन पे वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। जैसे मेरा कलाम जो है अशरफिया वगैरह में छपा हुआ है, वो तरह निकली थी जौनपुर से। कौन सी? आज तक लर्जा है बातिल मुर्तज़ा के नाम से मैंने मतला लिखा था। तो उसमें क्या मतलब था? कि नूर अहमद का ताल्लुक़ है खुदा के नाम से, नूर अहमद का ताल्लुक़ है खुदा के नाम से, जगमगाता है दो आलम मुस्तफ़ा के नाम से। और क्या था उसमें? और अशार थे कि मुस्तफ़ा की पैरवी में देखिए असहाब के, पेट पर पत्थर बंधे हैं इस्तिहा के नाम से। बहुत सारा उसमें शेर मैंने लिखा था, अच्छा शेर था, याद नहीं है। तो कुछ अगर हमारे सुनने वालों के तरन्नुम में भी आप पढ़ते हैं तो दो शेर तरन्नुम में भी अगर सुनाए तो बेहतर रहेगा। अब रात में लिख रहा था। हाँ सुनाइए। मैंने पहले कहा है कि मतलब नात और गज़ल का मतलब मैं इस तरीके से लिखता हूँ कि आवाम तक वो एक मैसेज जाए। हाँ, मैसेज जाए। वो गज़ल की ज़मीन और नात से ताल्लुक़ उसका। हाँ, तो देखेंगे मैंने लिखा था, कल लिख रहा था है कि कोई सरकार गिरते हैं नए सरकार आते हैं। कोई सरकार गिरती है नई सरकार आती। कोई सरकार गिरते हैं नए सरकार आते हैं। कोई सरकार गिरती है नई सरकार आती है। और मेरे सरकार की सरकार दुनिया को चलाती है। मेरे सरकार की सरकार दुनिया को चलाती है। और इसी तसलसल में मैंने शेर जोड़ने की कोशिश की है कि मुसलमान की ये फितरत है, उसी अमल पैरा उसी पर है। मुसलमान की ये फितरत है, अमल पैरा उसी पर है। वही हम काम लेते हैं, शरीयत जो बताती है। अच्छा मेरे सरकार की सरकार दुनिया को चलाती है। मक्ता इसमें कुछ आप कहे थे? मक्ता भी शुरुआत किया है। मैं एक शेर और हाँ सुनाइए। सुनाई दे रहा हूँ कि नबी कुरान पढ़ते हैं, उन्हें कुरान पढ़ता है। नबी कुरान पढ़ते हैं, उन्हें कुरान पढ़ता है। लबे सरकार पे कुरान की आयत मुस्कुराती है। मेरे सरकार की। तो ये तालिब रहमानी साहब ये मतलब कि ये बहुत अच्छी मतलब नात पाक भी पढ़ते हैं आप। तो अगर ये बात किया जाए कि गज़ल के बारे में, क्योंकि दुनिया की बहुत सारे सिन्फ है, जैसे कह लेते हैं कि ड्रामा है, नज़्म है, नसर है, लेकिन लोगों जितनी बुलंदी गज़ल तो मैंने लिखा था। जब मैं गज़ल लिखने बैठा तो मेरे उस्ताद मोहतरम कौन थे? जैसा कि हमारे उस्ताद, आपके उस्ताद कौन थे? हमारे उस्ताद शुरू के जो हैं, शुरुआत जो मैंने शायरी का मिजाज बनाया, शायरी करने का, जैसे सामने मेरे मसला आया तो मैंने डॉक्टर कफील मरगूब को अपना उस्ताद समझा। उसके बाद उसको अच्छी तरीके से अमल
मतलब अमल में लाने के लिए मैंने मौलाना अजीज़ मंजरी साहब हाँ। काबतुल्ला अलैहि रहमा, वो अब दुनिया से पर्दा कर चुके हैं, उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई। हालांकि शायरी का जो मुकम्मल सीखने पढ़ने वाला है वो डॉक्टर मरगूब कफील साहब से मैंने सीखा था, मगर उसको बेहतरीन करने के लिए, संवारने के लिए किसी आलिम और बेहतरीन नहीं की ज़रूरत हाँ फ़नकार की ज़रूरत होती है। तो मैंने जब इस बात को महसूस किया तो मैंने हज़रत मौलाना का हाँ अजीज़ अहमद मंदिर साहब क्या की कुर्बत हासिल की। तो अगर बात किया जाए गज़ल, अगर तो आप गज़ल भी मैंने लिखा है, मगर डॉक्टर मतलब हमारे उस्ताद ने मना किया। हम कहा कि मतलब आपके घर में शायर हैं और गज़ल के शायर हैं, अगर आप इस तरीके से अपने घर ही में लड़ेंगे तो बाहर कैसा लगेगा आपको। हाँ। यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन नहीं, मतलब सुनने वालों थोड़ा अगर दो शेर अगर आप सुना देंगे, क्योंकि मुझे हम लोगों ने सुना है कि आप अच्छी गज़ल भी कहते हैं, तो जो अगर आपने सुना दीजिए। एक हमारे उर्दू अदब से टांडा का जो वो होता था प्रोग्राम, उसमें मैंने तरह पर लिखा था। वो तरह क्या थी? तरह थी कि आजकल प्यार नहीं मिलता सगे भाई में। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ। तो उस पर आपने क्या लिखा था? वो मैंने लिखा था कि वहाँ पे देख लीजिए। दीद की आस लगाए हुए पुरवाई में, दीद की आस लगाए हुए पुरवाई में, कौन आया है मेरी शाम की तन्हाई में। जी हाँ, बढ़िया। दीद की आस लगाए हुए पुरवाई में, कौन आया है मेरी शाम की तन्हाई में, जान ले ले न कहीं झील सी आंखें उसकी, पाँव रखता नहीं ये सोच के गहराई में। बढ़िया है। पाँव रखता नहीं ये सोच के गहराई में, और मेरी गुर्बत उसे मिलने नहीं देती मुझसे। हाँ, मेरी गुर्बत उसे मिलने नहीं देती मुझसे, मुब्तला रहता है तू जिसकी पजीराई में। और मैंने काफिया लगाया था, उस पर तज़मीन जो गिरा बाधी थी। हाँ। वो था कि वक्त ने दूध की तासीर बदल कर रख दी। जब ये प्रोग्राम आया तो अखबार में जब गया तो अल्लाह के फजल करम से, जब अखबार कोई मामूली चीज़ नहीं होता, आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप ज़ाहिर है कि आप तालीम याफ्ता हैं, आप समझ बूझ रखते हैं कि किसको क्या कहाँ किससे बोलना है और कौन सी चीज़ हमको पूछनी है जो आवाम तक एक अच्छा मैसेज ले जाए। तो अखबार ने सेलेक्ट किया, पहला शेर रख दिया और हेडिंग बना दिया। क्या था वो शेर? वो था कि वक्त ने दूध की तासीर बदल कर रख दी। वक्त ने दूध की तासीर बदल कर रख दी। आजकल प्यार नहीं मिलता सगे भाई में। बढ़िया है। वक्त ने दूध की तासीर बदल कर रख दी, आजकल प्यार नहीं मिलता सगे भाई में। और सिर्फ आसान नहीं शेरो सुखन की तालीब। जी हाँ, सिर्फ आसान नहीं शेरो सुखन की तालीब, खुद खो देता हूँ मैं काफिया आराई में। बढ़िया है। कहने का मतलब कि जब एक शायर एक गज़ल कहता है, एक नात कहता है, तो अपने आप को पूरे तरीके से निचोड़ देता है। हाँ, अगर एक निचोड़ के रख देता है कि वो अपने समाज के लिए और अपने धर्म के लिए, अपने मजहब के लिए, तब जाकर। और तकमील भाई, हमने हमेशा मजहब मिल्लत को, तो ये हमारा वो है कि हम मुसलमान हैं, मगर मैंने हिंदुस्तान में जितने लोग रहते हैं जी, मैं यही चाहता हूँ कि अमन व अमान के साथ रहें और खूबसूरत ज़िंदगी गुजारें। क्योंकि एक शायर तब शायर होता है मुकम्मल तरीके से जब अल्लाह ताला इसे इस सलाहियत देता है, सूझबूझ देता है, शऊर देता है, तब वो रंग पाता है शायरी का। और शायर होने का शरफ़ तभी मिलता है जब आदमी ये सोचे कि ये इंसान है और अल्लाह ने पैदा किया है, ये अपने हिकमत से जिएगा और क्या करना है हर इंसान जानता है किस तरीके से अल्लाह और मालिक खुश रहता है। तो ये आपके सामने तो शायर तालिब रहमानी साहब थे, जो ये एक अच्छी सोच है कि शायर मुकम्मल तभी होगा जब उसकी शायरी से, उसकी कविता से पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया की मानवता की भलाई हो। वही शायरी है, वही शायर है। तो आखिरी सवाल ये है, आप अगर किसी नई उम्र के बच्चों को शायरी करना हो तो उनको शायरी पे मतलब कैसे शायरी कर सकते हैं, क्या करना चाहिए उनको मुताला कहाँ से करें, कैसे क्या करें, दीनी कैसे क्या करें? देखिए, इल्म तो ज़रूरी है। जी। कोई
ऐसा नहीं है कि मतलब ये पढ़ा लिखा नहीं है तो शायरी इसको आ जाए। इस खुदादाद सलाहियत तब होती है जब आदमी के पास इल्म होता है। इल्म होता है। तो उसको तर्क हाँ, तब उसको मतलब एक सुराग मिलता है हमें किस तरीके से सीखना है। और अव्वल तो ये है वो अपने मिजाज को गंदी चीज़ों से दूर रखे जी। और एक अच्छे उस्ताद को ढूंढने की कोशिश करे। सही, सबसे बड़ी बात है कि इंसान का अगर उस्ताद अच्छा मिल जाए, उस्ताद ऐसा हो जो आलिम दीन हो, उसको शेर व शायरी से मतलब हाँ लगाव भी हो और वो जानता हो। क्योंकि नातिया शायरी एक ऐसी शायरी है कि आपको शरीयत और तरीक़त हर चीज़ को हाँ साथ में लेकर चलना है और किसी तरीके का बवाल जब इल्म रहेगा, हाँ, मुताला रहेगा तमाम किताबों को, ये चीज़ आपको आलिम दीन के अलावा कोई नहीं दे सकता। शायर तो अल्लाह जो उसको हुनर दिया है वो अपने पैगाम के ज़रिए मतलब वो अपनी बातों को पहुंचाता है। तो ये आपके सामने आज के सेगमेंट में तालिउर रहमानी साहब थे जो एक मुकम्मल शायर हैं। आपने तमाम तरह की बातें सुनी और देखने की दुआ भी दिया कि हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं सब मिलजुल कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अपनी शायरी से, अपने शेर से लोग एक दूसरे से मोहब्बत से मिल कर रहे हैं। ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं एक नए सेगमेंट में नए टॉपिक के साथ। कोई शेर कहेंगे एक लास्ट क्या कहें, मतलब लास्ट यही है कि नातिया शायरी है कि तकमील भाई, उजाला साथ लेकर हर जगह अख्तर नहीं जाता, उजाला साथ लेकर हर जगह अख्तर नहीं जाता, मगर मेरे नबी का नूर किसके घर नहीं जाता। जो राहे हक पे चलते हैं कभी ठोकर न खाएंगे, ये सुनकर पाँव तक उनके कभी पत्थर नहीं जाता। ओके, थैंक्स। सच्चाई के साथ अगर आदमी रहेगा। ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं एक नए सेगमेंट में नए टॉपिक के साथ।